नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट IITN सुनील कुमार आपके अपने YouTube चैनल PS लव ब्लॉग में तहे दिल से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूं कि मैंने आपको पहले अवगत कराया था कि सरस्वती हाईटेक सिटी में और इलाहाबाद पब्लिक जो अथॉरिटी है उसके द्वारा कुछ प्लाटिंग की स्कीम आने वाली थी। लेकिन मुझे बहुत कर रहा है कि अभी इलाहाबाद मैंने बताया था कि सरस्वती हाईटेक सिटी ने शासन के पास स्वीकृति के लिए भेजा है, लेकिन शासन की तरफ से कोई स्वीकृति नहीं मिल पाई है। क्यों नहीं मिल पाई है, क्या बजट का इशू है, क्या है, फिलहाल नहीं पता, लेकिन शासन की तरफ से स्वीकृति नहीं मिल पाई है। लेकिन UPSIDC बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही शासन की तरफ से स्वीकृति आएगी, नई फॉर्म आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये एक्सक्लूसिव चैनल है PS लव ब्लॉग्स, जो आपको सरस्वती हाईटेक सिटी की अप टू डेट जानकारी देता है। साथ में ही मैं इधर बीच दिवाली की छुट्टियों में सरस्वती हाईटेक सिटी में बीच गया था घूमने। तो दिवाली की छुट्टियां तो दूर हो गई, अभी हम फिलहाल फरवरी में ही गए थे, फरवरी में। तो हम वहाँ पे जनवरी में ही गए थे, है ना, जनवरी में ना। तो हाँ, तो फिर अभी फ़िलहाल हम जनवरी में गए थे सरस्वती हाईटेक सिटी, ऑफिस में भी गए थे। वहाँ पे हम घूमे टहले और देखें कि कुछ खास अपडेशन नहीं है, लेकिन कुछ अपडेशन ये है कि जो हम आपको वीडियो में भी दिखाएंगे, साथ में चल रहा है स्क्रीन पे, कि कुछ लोगों ने रजिस्ट्री करा के अपनी बाउंड्री भी गिरवा ली है, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। तो आप लोग भी फटाफट जाके जो सरस्वती हाईटेक सिटी के प्रीवियस प्लान में क्या कहते हैं पार्टिसिपेट किए हैं और जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, वो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम सरस्वती हाईटेक सिटी में हो रहा है। करीब 3 से 4 घर वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं और साथ में बहुत सारे लोग रजिस्ट्री करा लिए हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई है, उनके पास आयोग मतलब कि सरस्वती हाईटेक सिटी की तरफ से लेटर जारी किए जा रहे हैं रजिस्ट्री कराने को लेके। तो आप लोग भी रजिस्ट्री करा लीजिए और अपने कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दीजिए। एक बहुत दुख की बात यह है कि सरस्वती हाईटेक सिटी प्रोजेक्ट में जितनी बढ़ा चढ़ा के बात की गई थी प्रोजेक्ट को देने समय, उस तरीके की कोई भी तैयारी वहाँ फ़िलहाल देखने को नहीं मिली है। लेकिन एक इंजीनियर से बात हुई, जो मैंने ग्रीनरी जोन और वो सब की बात की, तो उन्होंने इस बात से टाल दिया। उनका कहा कि जब यहाँ पे लोग रहने लगेंगे तब हम ग्रीनरी जोन डेवलप करेंगे, बिकॉज अगल बगल जो गाँव का एरिया है, अगर हम डेवलप कर भी दें या पेड़ लगा दें तो कौन उनकी देखभाल करेगा। हमारे पास उस तरीके की टीम नहीं है और चोरी हो जाएंगे पेड़ पौधे या फिर जानवर ख़त्म कर देंगे। उनकी बात भी कहीं किसी हद तक मुझे सही लगी, पर पूरी तरीके से सही इसलिए नहीं लगी क्योंकि सरस्वती हाईटेक सिटी ने प्रॉपर स्कीम के तहत बोला था कि हम एक मॉडर्न सिटी बनाएंगे, एक हाईटेक सिटी बनाएंगे। हाईटेक सिटी के नाम पे सिर्फ वहाँ पे अंडरग्राउंड बिजली का कनेक्शन है और अंडरग्राउंड वाटर कनेक्शन है, बस सिर्फ यही मुझे चीज़ें देखने को मिली जो कि वहाँ मॉडर्न है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ जैसे नॉर्मल सिटी में होती हैं वही सारी चीज़ें हैं। तो क्या यही एक सरस्वती हाईटेक सिटी का सपना पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देखा था? तो मुझे तो नहीं लगता कि, और आयोग के जो सरस्वती हाईटेक सिटी के चेयरमैन हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि क्या कहते हैं, इस चीज़ को अवगत कराना चाहिए कि क्या यही एक सपना सरस्वती हाईटेक सिटी में दिखाया गया था। तो बहुत ज़्यादा हद तक तो हम ठगा महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है। गवर्नमेंट जो दिखाती है वो करती नहीं है और जो करती है वो बताती नहीं है। तो ये इस तरीके की गवर्नमेंट की स्थितियाँ होती रहती हैं फ़िलहाल। और बात करते हैं प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्कीम को लेके। उनकी हाई कोर्ट की तरफ से तो जीत तय हो गई थी, लेकिन क्या स्थिति है अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा। और प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन से बात करने की मैंने कोशिश की थी, तो उनसे तो बात नहीं हो पाई। लेकिन एक वहाँ पे अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने अवगत कराया कि बहुत जल्दी वैकेंसीज आएंगी, लेकिन कुछ शासन की तरफ से अभी उनको भी आदेश नहीं मिला। यानी ये जो कुल वैकेंसी है ना कहीं ये शासन की तरफ से रुकी हुई है, क्योंकि शासन हो सकता है कि सुनने में ये भी आ रहा है कि जो वैकेंसी है थोड़ा डिले हो सकती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश में होने वाला है, स्पेशली प्रयागराज में 2025 में। तो कहीं ना कहीं जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो जोन है जिसकी बारे में बात कर रहा हूँ, वो क्षेत्र और जो सरस्वती हाईटेक सिटी का क्षेत्र है, ये दोनों ही क्या कहते हैं कुंभ मेले में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट इस स्कीम को थोड़ा सा डिले करेगी। हो सकता है कि 24 तक वैकेंसीज आएँ, ताकि ये उपक्रम थोड़ा डिले हो और 25 या 26 में क्या कहते हैं आपको नया प्लाट वहाँ देखने को मिले। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिले होने वाली हैं, थोड़ी दुखदाई है।
लेकिन कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें शासन से स्वीकृत होने के उपरांत ही होती है। यहाँ पे तैयारियाँ तो पूरी हैं, लेकिन शासन की तरफ से आदेश पारित नहीं हो पा रहा। यही बात सरस्वती हाईटेक सिटी को लेके भी थी, यही बात प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेती। बहुत सारे दोस्त जो इलाहाबाद में प्लाट लेना चाहते हैं वो चिंतित हैं, तो वो प्राइवेट प्लाट की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। फिलहाल अभी ये दोनों प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से अस्थायी रूप से रुके हुए हैं। और एक चीज़ और खास बात कि अगर आप प्राइवेट प्लाट लेते हैं तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप उनकी खास तरीके से निगरानी स्वयं कर लें और क्या कहते हैं, कंफर्म कर लें वो प्लाट रीसेल तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्पेशली मैंने देखा है कि प्रयागराज में और लखनऊ में ऐसी स्थिति देखने को मिली है कि एक ही एक प्लाट 2 से 3 लोगों को सेल किया जाता है। स्पेशली झूंसी, नैनी, ये जो क्षेत्र हैं और कौशाम्बी, यहाँ पे इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। इलाहाबाद की स्थिति बता रहा हूँ, सेम स्थिति लखनऊ में भी है। तो कहीं ना कहीं आप जब प्लाट लें तो आप खुद वकीलों पे विश्वास मत करें, खुद ही, मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि किसी एडवोकेट पे ट्रस्ट ना करें, आप खुद भी जाके उस चीज़ को कंफर्म कर लें और आपने किसी खास एडवोकेट से ही इस बात को कंफर्म और पुष्टि करा लें कि ये क्या कहते हैं प्लाट विवादित तो नहीं है। और प्लाट खरीदने से पहले उस प्लाट पे सबसे पहले आप बाउंड्री कराने के लिए कोशिश करें। बाउंड्री कराने के उपरांत अगर कोई दबाव नहीं डालता है तब जाकर उसके लिए आप रजिस्ट्री के लिए सोचिए। तो ये खास सूचना थी आप सभी के लिए अगर आप प्राइवेट प्लाट लेते हैं। बस इतना ही, और जैसे ही नई प्लाट आएगी सरस्वती हाईटेक सिटी का कुछ भी अपडेशन आएगा मैं आपको उससे अवगत कराऊंगा। और ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं जो सरस्वती हाईटेक सिटी में नया बदलाव आया हुआ है। और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादातर दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सरस्वती हाईटेक सिटी की एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ PS लॉ ब्लॉग चैनल पे ही अवेलेबल है। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, will always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you are, will always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you are, will always leave me? Why do I, baby, why do
the touch but never love the feeling. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.